उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अब तक क्यों नहीं बना पाई, इसमें वो प्रसंग लागू नहीं होता जो अखिलेश जी को जो उत्तर अमित शाह जी ने दिया था। नहीं, हर चीज की एक सीमा होती है, सीमा के बाद तो फिर वो चीज थेतराई हो जाती है। भाई बीएल संतोष कोई गाजीपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के ब्लॉक मंडल के अध्यक्ष है नहीं ना, उनको नहीं पता कैसे चुनाव होता है? वो तो काम ही ये देखते हैं भाई, वो तो काम ही ये देखते हैं। वो बात सार्वजनिक घोषणा करके आए थे कि 15 जनवरी को चार्ज ले लेगा नया आदमी। तो अब गाना बदरा, इंतहा हो गई, इंतजार की, आई ना कुछ खबर नए अध्यक्ष की। इसलिए ये विषय चिंतन का होना चाहिए। अखिलेश जी को जवाब देना दूसरी बात है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ओपी भाई, लेकिन आप अपने जिला जिला शहर शहर कार्यकर्ता में जो वो है उहापो, उसका उससे हल नहीं होगा कि अखिलेश जी को क्या जवाब दिया गया, नहीं होगा। कार्यकर्ता पूछ रहा है कि भैया क्या करें, क्षेत्रीय अध्यक्ष डिफंक्ट पड़े हुए हैं, वो कह रहे हमें रहना है कि नहीं रहना ये तो पता लगे, पहले नए तो आए। 28 जिलों में अध्यक्ष नहीं आया, अब जिलों के अध्यक्ष के लिए ऑपरेशन सिंदूर का क्या लेना देना? और जब बाकी में हो गया तो उनमें क्यों रुक गया प्रक्रिया? वो इसलिए मैंने एक सवाल उठाया, ये मुझसे भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिलों के कहा कि भाई साहब एक बार ये प्रश्न भी उठाइए, तो मुझे लगा आज ही उठा दें पंचायत से चुनाव से पहले, और इस बात पर होना चाहिए। और एक दूसरी बात, और ओपी सिंह जी ने कहा कि सब दावा ठोकेंगे, व्यवहारिक सच उन्होंने बताया, लेकिन मैं इसके आगे के एक डबल व्यवहारिक सच बता देता हूं नावेद भाई। टीवी पर दावा ठोकना, फेसबुक पर ट्विटर पर दावा ठोकना अलग बात है, लेकिन यहां सब जानते हैं कि हमारे कितने जीते। क्या ग्राम प्रधान गुमनाम नहीं होता है, उसको विधायक पहचानता है, उसको जिला अध्यक्ष पहचानता है, नगर अध्यक्ष पहचानता है, वो गुमनाम है क्या? जो प्रधान ही जीत गया बोले क्या नाम है तुम्हारा, ऐसा तो होता ही नहीं। और जो लोग राजनीतिक दल चला रहे हैं नावेद भाई, उनको पता होता किस गांव में कौन आदमी अपना लड़ रहा है कि नहीं पता होता? दावा कोई कुछ करे, लेकिन पता होता है कि नहीं? नावेद शिको जी, मैंने प्रश्न पूछा, दावा कोई कुछ करे कि हमने सब जीत लिए, हमने नहीं जी, उनने नहीं जीते, लेकिन सच्चाई है, कड़वी सच्चाई ये है कि भाजपा भी जानेगी मैंने कितने प्रधान जीते, अखिलेश जी भी जानेंगे, बसपा भी जानेगी और कांग्रेस भी जानेगी। प्रधान गुमनाम आइडेंटिटी नहीं है ना राजनीति में। नावेश को गलत तो नहीं कह रहा? लग रहा कुछ तकनीकी समस्या है नावेश के पास। राज भाई, यही प्रश्न आपसे, दावा कोई कुछ करे कि मैंने सब जीत लिए, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं कि पता ना हो, सबको पता होता कि मेरा आदमी जीता कि नहीं जीता। सारे जो लोग विधायकी लड़ते हैं, सांसद, हमने तो प्रैक्टिकली देखा, वो वहां फंड करते हैं प्रधान को, नहीं राज शर्मा जी? नहीं, मैंने एक बात तो मैं सबसे पहले कहूंगा, दुनिया में मैं आपसे झूठ बोलूं सर्वाइवल है, यहाँ पे सबसे बैठ के मैं झूठ बोलूं सर्वाइवल है, लेकिन जिस दिन मैं अपने आप से झूठ बोलने लगता हूं तो मेरा सर्वाइवल जिंदगी में नहीं रहता। आपकी एक बात नहीं 200% सही है। मैंने कहा ना पहले, एमएलए बनने का तब है जब आप प्रधानों को पोषित करोगे, कुछ सभासदों को करोगे, इनको करोगे, वार्ड मेंबरों को करोगे, तो जब आप इनको करोगे, जिता के लाओगे, हकीकत तो पब्लिक जान रही है। देखिए,
हकीकत जान रही है पब्लिक कि ये प्रधान किसके जरिए जीता, किस पार्टी से संबंधित रखता है। अभी आप कह रहे थे कि भाई अगर मान लो आज बीजेपी की सरकार है तो ब्लॉक प्रमुख उनके बनेगा। मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूं, अगर सरकार को तो एक चीज करनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रिटी डाउटफुल किसी भी नेता की नहीं होनी चाहिए। जब देश के नेता की इंटीग्रिटी डाउटफुल होती है तो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन पाता। मैं तो कहता हूं प्रधान का भी चुनाव सिंबल पे होना चाहिए, और एक और वो चीज होनी चाहिए, जो जिस सिंबल पे जीत जाए 5 साल तक तो किसी दूसरे सिंबल की सोचे भी ना कि गुट बना के कर ले। मैं सही बता रहा हूं, ये देश की दिशा और दशा सुर जाएगी। मैं हमेशा पार्टी को डिफेंड करने नहीं बैठता, मेरे लिए देश भी बहुत बड़ी चिंता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, दादा आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और आप अगर इसी तरह आप जैसे 10, 12, 20 हो जाए ना, ये देश की जो राजनीति थोड़ी बिगड़ी हुई है ना, किसी भी पार्टी की हो सकती हो, वो सुधर जाएगी। क्योंकि सब जो चाहते हैं वो कहते नहीं है। आप कहते हो उसका जवाब नहीं देते हैं। जैसे ओपी भाई से आपने क्या पूछा, मैं दावे के संग कहता हूं ओपी भाई सीने पे हाथ रख दे कि आपने जो पूछा उन्होंने उसके लिए 4 शब्द भी कहे। और एक और अतिशोक्ति कह रहा हूं, इनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मत पूछो। इनके पास इनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कोई भी नेता नहीं है। ये कहीं बाहर से पार्टी के नेता को ईडी पीडी सीडी से डरा के लाएंगे और फिर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है राज भाई, कौन है इनके पास? ठीक नेता ही नहीं है राज इनके भाई, पास। ठीक है। अब अभी रुकना होगा, मैं नावेश शिको के पास चलूंगा, उसको दावत नहीं दे रही, लेकिन एक बात मैं राज भाई संतुष्ट कर सकता हूं आपको अपने अनुभव के हिसाब से, मेरी जानकारी नहीं। भाजपा में लखनऊ में और दिल्ली में जो अध्यक्ष बनेगा वो खांटी इन्हीं का होगा। क्या खांटी? थोड़ा बहुत समय शाखा भी गया होगा, ये लिख लो मेरी बात। वो कहीं ईडी फीडी से नहीं आ रहा कोई ना, जान लीजिए, लिख लीजिए। अध्यक्ष का आसन उसी को मिलेगा। और आज तक मुझे एक उदाहरण बता दो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन की कमान नावेशी को अपने मूल पारिवारिक संगठन से इतर के किसी व्यक्ति को दी हो तो बताइए। नहीं, यह शुचिता भाजपा ने मेंटेन रखी। मंत्री बना दिए, एमएलए बना दिए, एमपी बना दिए, गवर्नर बना दिए बाहर से आए लोग, लेकिन घर की चाबी ओरिजिनल लोगों के ही पास रही। राज भाई, ये भी बड़ी बात है क्या? इतनी बड़ी पार्टी हो गई, 12, 14, 15 करोड़ मेंबर हो गए, देश में इतना वोट मिल रहा, उसके बाद भी वो ये शर्त मेंटेन करते हैं। आप मंत्री बन जाइए, गवर्नर बन जाइए, आयोग के अध्यक्ष बन जाइए, एमपी बन जाइए, राज्यसभा चले जाइए, लेकिन घर की चाबी नहीं मिलेगी। ठीक बात है, जो लोग वैचारिक आधार पर टेस्टेड हैं उन्हीं को पार्टी की चाबी मिलनी चाहिए, नहीं तो पार्टी विभ्रम की स्थिति में आ जाएगी। खैर, नावेशी को मैं वही बात कह रहा था कि दावा कोई कुछ करे, लेकिन हर दल के नेता को यह पता होता है कि जो प्रधान जीता है वो हमारा है कि दूसरे का है। इसमें कोई संशय? प्रधान इतनी छोटी इकाई नहीं कि नेता को पता ही ना हो कि कौन जीत गया। बिल्कुल। देखिए, 2 बिंदु हमें नजर आ रहे हैं इस चुनाव में, मुझे लगता है कि उस पर चर्चा होना चाहिए। एक तो ये कि गठबंधन कोई भी होता है, दल मिल जाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते हैं। एनडीए के साथ भी यही है और इंडिया के साथ भी है। एनडीए बीजेपी के जो साथी हैं उनके साथी हैं, लेकिन उनके दिल नहीं मिले थे, बयानों से लगता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कहते हैं, हम इंडिया गठबंधन, हम साथी हैं, लेकिन उनके भी दिल नहीं मिले। ऐसे में इन गठबंधनों के वर्कर्स भी आपस में इनकी तालमेल नहीं है। कांग्रेसी और समाजवादी वर्कर्स के बीच में तालमेल बिल्कुल नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी, निषाद की पार्टी हो चाहे अन्य दलों की पार्टी हो, उनके भी वर्कर्स मिक्स नहीं है। आपस में इन लोगों के दिल नहीं मिले हुए हैं, न साथ में मिलकर वो काम कर सकते हैं। ये दोनों के साथ स्थितियां हैं। और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनकी तस्वीरें देखिए क्या होती हैं। आपस में सिर्फ फुटबॉल होता है, लाठी चलती है, कोई कुर्ता फाड़ देता है, कोई धोती खींच लेता है। ये तस्वीरें विजुअल्स हम लोग देखते हैं। चुनाव लड़ने को लेकर, हराने जुटाने को लेकर आपस में स्थानीय जनता के बीच में, वर्कर्स के बीच में
खूब झगड़े होते हैं, छोटे मोटे झगड़े, कुर्ता फाड़ दिया, तमाचा मार दिया, धक्का दे दिया, लकड़ी मार दी। लेकिन अब जब ये बड़े मजबूत दो देश के गठबंधन है, इंडिया गठबंधन विपक्ष का सबसे बड़ा गठबंधन, एनडीए जो लगातार जीत रही है, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन, इनके वर्कर्स में तैयारी के लिए 1 साल बचा होगा विधानसभा में और आपस में लाठी चल रही होगी। ये भी तस्वीर है, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत झगड़े आपसी होते हैं, घरेलू ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई किसी का मर्डर कर देता है, जेब फाड़ दी, कॉलर खींच लिया, तो वो जो तालमेल नहीं है वो और भी तालमेल टूटेगा। नंबर 1 ये तस्वीर मुझे दिखी, मैंने बयान कर दी। दूसरी बात, विपक्ष के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कोई भी चुनाव होता है, 2 जुमले होते हैं विपक्ष के, बेईमानी कर ली, पुलिस ने कब्जा कर लिया था, प्रशासन का चुनाव था। और इन चुनाव में ये कहा जाता है जिसकी सत्ता होती है जनता उसको जिता देती है। अगर यही कहना है तो भैया विड्रॉ कर लें और लड़ने की विपक्ष को जरूरत नहीं है। और अगर बेईमानी होती है और आप बेईमानी से नहीं लड़ सकते तो आप चुनाव मत लड़ो। अभी कह दो कि भैया बेईमानी होगी, हम बेईमानी से नहीं लड़ सकते, गलती से हमें विपक्ष का नेता, विपक्ष की पार्टी बना दिया गया। हालांकि विपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है, अगर सत्ता बेईमानी कर रही तो लड़ो, जनता के लिए लड़ो, लेकिन अगर आप अपने लिए नहीं लड़ पाओगे और चुनाव में बेईमानी हो जाएगी तो ये अल्फाज कहा जाए। दूसरा एक अल्फाज ये है कि जिसकी सत्ता वो जीतता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। इसलिए गलत बात है क्योंकि अगर जिसकी सत्ता उसी को आंख बंद करके वोट दे दिया जाता है तो उसकी निगेटिविटी पे तो देखिए कि सत्ता थी, 8 साल से 9 साल से सत्ता थी उत्तर प्रदेश में, सत्ता होने के बाद भी अगर काम नहीं हुआ होगा तो बाउंस होगा ना, फिर तो विपक्ष को वोट मिलना चाहिए। अगर सत्ता होने के बाद लोकल काम हुए हैं, स्थानीय काम हुए हैं, पंचायती काम हुए हैं, तब तो इनाम मिलेगा। लेकिन अगर योगी सरकार ने सत्ता होने के बाद नाकारापन किया है, स्थानीय समस्याओं को दूर नहीं किया है, तो उसका फायदा राज्य जी उठाएंगे ना, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग उठाएंगे ना। तो ये 2 जुमलों को अभी से विड्रॉ आप अपनी डिबेट में कर लो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH